राजस्थान की राजनीति में काफी ज्यादा सियासी भूचाल मचा हुआ है, जहां राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध के बीच में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बड़ा एक्शन अब लिया जा सकता है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के भावुक व्यक्तित्व के बाद सत्ता पक्ष ने डोटासरा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के संकेत जारी कर दिए। विधानसभा में कल अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। उन्होंने डोटासरा के बयान पर भरे गले से कहा कि ऐसे शब्द सुनने के लिए मैं विधानसभा में नहीं आया हूं। इस पर कठोरतम विचार करने की जरूरत है। स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि यह मेरा नहीं, आसन का अपमान है। सूत्रों के मुताबिक 16वीं विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए डोटासरा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सत्ता पक्ष इसे अनुशासनहीनता और सदन की गरिमा भंग करने का मामला भी मान रही है। इसके तहत विधानसभा के नियमों के उल्लंघन और अध्यक्ष की अवहेलना का हवाला देते हुए ये बात बोली जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो अगले चुनाव तक डोटासरा विधानसभा में नहीं आ सकते। हंगामे की वजह से सदन नहीं चलने पर पक्ष और विपक्ष दोनों की आलोचना हो रही है। इस बीच सदन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने एक नई व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत अब लोकसभा की तर्ज पर यदि कोई भी सदस्य आसन की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा या सदन की अवहेलना करेगा तो उसका निलंबन स्वयं रूप से ही हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में वर्तमान में हो रहे हंगामे की वजह से स्पीकर ने इस सख्त व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सत्ता पक्ष ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। उधर सदन के बाहर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम तो स्पीकर के पास जाकर गुहार लगा रहे थे कि मंत्री ने जो बोला है उसे रिमूव करवा दीजिए, एक्सपोज करवा दीजिए, कार्रवाई से उसे हटा दिया जाए। हमने और क्या बोला, हमने खेद प्रकट कर दिया, लेकिन मंत्री से माफी नहीं मंगवाई, बल्कि भाजपा ऑफिस में उनका स्वागत किया गया। अगर उनके पास हमारे द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने का सबूत होता तो ये लोग वीडियो जारी कर देते। डोटासरा ने कहा कि हम इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए स्पीकर के कक्ष में गए थे। वहां यह बात तय हो गई थी कि अविनाश गहलोत माफी मांगेंगे और मैं पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग गीता पर कसम खाकर बोल रहे थे कि मेरी माफी की बात हुई थी। अगर ये साबित हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तमाम बातें गोविंद सिंह डोटासरा ने की है। लेकिन अब जिस तरीके से सदन में एक बार फिर से बात उठ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को पूरे कार्यकाल के लिए ही निष्कासित कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले विधानसभा चुनाव तक, यानी कि अब अगले विधानसभा चुनाव 4 साल बाद होंगे, तब तक गोविंद सिंह डोटासरा सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। इस तरह का प्रस्ताव रखा जा रहा है। खैर, आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जब ये पूरा हंगामा हुआ था, जब अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए दादी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था, जिसको लेकर सदन में काफी हंगामा हो गया था, तो उसी के चलते अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब वासुदेव देवनानी ने अपने इस पूरे फैसले को वापस ले लिया है और निलंबन प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद एक नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में सदन के दौरान अगर सदन की गरिमा को कोई भी मंत्री विधायक ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, वेल में आने की कोशिश करेगा या फिर किसी भी तरीके का अपमानजनक शब्द और अपमानजनक तरीके से जो है वेल में इतना हंगामा करने की कोशिश करेगा, तो उसे तुरंत रूप से निलंबित कर दिया जाएगा बिना प्रायर नोटिस के। तो अब देखने वाली बात होगी गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर सदन में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। नमस्कार।